ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक ताज़ा वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। लेकिन दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी काफ़ी दिन बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। बीच में एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मैं बाहर चली गई थी आउट ऑफ स्टेशन और मैं वो भी आपको बताऊँगी मैं कहाँ गई थी अपना एक वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर भी। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दूँगी। अ, दोस्तों मैं ये एक छोटा-सा वीडियो आज लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी अपने व्यूअर्स के प्रति कि मैं कुछ ऐसा उनसे शेयर करूँ जो उनके लिए ज्ञानवर्धक तो हो ही हो, साथ ही साथ उनके जीवन को परिवर्तित करने वाला भी हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये है कर्म फल के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में, इन रात्रियों में लोग सिद्धियों के लिए पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, अपने पाप और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मंत्र जाप करते हैं, मैया रानी को मनाते हैं, हर तरह हर संभव तरीके से, चाहे वो हवन कीर्तन हो, पूजन हो। लेकिन दोस्तों मैं इसमें आपको आज एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहूँगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग सालों-साल पूजा-पाठ करते हैं, माता रानी को मनाते हैं, अन्य देवी-देवताओं का भी पूजन करते हैं, किंतु वे अपने साक्षात कर्मों पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें प्रारब्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए हैं उसका फल आपको हो सकता है इस जन्म में भी भोगना पड़ रहा हो, किंतु हम फिर भी ये मानते हैं कि हमने इस जन्म में अगर कोई कर्म बुरे नहीं किए, तो हम उम्मीद करते हैं अपने देवी-देवताओं से कि वो हमें आशीर्वाद दें और हमारा जीवन सुचारू रूप से ही चले। हमें कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए जीवन में। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग चाहे नवरात्रे हों, चाहे कोई भी पुण्य समय चल रहा हो पूजा-पाठ का, कोई भी त्योहार हो, कुछ हो, वो ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते पूजन करने के लिए, सिर्फ़ हाथ जोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उन लोगों का प्रारब्ध बहुत मजबूत होता है। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत ही शुद्ध सात्विक कर्म किए हुए होते हैं, इसलिए ईश्वर के आशीर्वाद से उनको यह वरदान मिला हुआ होता है कि वे सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान दें, बाकी उनको ज़्यादा पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वे बस अगर अपने कर्म ही उचित मात्रा में करते रहें, उचित रूप से करते रहें, तो वे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कर्म अगर अच्छे हैं, तो वो अच्छे ही कहे जाएँगे और बुरे हैं, तो बुरे ही कहे जाएँगे। भगवान के जो नियम हैं, जो विधान हैं, जो नियति होती है, उसमें कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। तो अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, चाहे पूरे 9 रखे हों या 2 एक कहते हैं ना 2 व्रत भी अगला और पिछला या लास्ट के 2 या जोड़े से रखे हों, तो भी मैं आपको सलाह दूँगी कि आप अपने कर्म को अच्छा रखें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ नवरात्रियों के लिए नहीं है, संपूर्ण जीवन के लिए है। किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी की चोरी ना करें, किसी को सताएँ नहीं और किसी की वस्तु छीनें नहीं और किसी बुज़ुर्ग के साथ, बच्चे के साथ, आपस में पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ, किसी सगे-संबंधियों के साथ और एक इंसान के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। बस यही नियम है इस कुदरत का। बाकी आप माता रानी के दर्शन करके आइए, खूब घूमिए, खूब फिरिए, खूब अच्छे-अच्छे क कार्य कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, दान-पुण्य कीजिए और अपने कर्मों का ख़ासा ध्यान रखिए क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके कर्म पुण्य से भरे हुए हैं, तो 100% ये बात मैं कह सकती हूँ कि आपको उनका फल अच्छा ही मिलेगा। भले ही आपने एक भी दिन दिया ना जलाया हो अपने जीवन में, कोई व्रत ना किया हो, लेकिन अगर आप व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और कर्म भी अच्छे करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी नैया इस जन्म में ही नहीं, आगे के कई जन्मों जन्मांतर तक भी बहुत अच्छे से पार हो जाएगी जीवन में। धन्यवाद दोस्तों, मैं बस यही समझाने के लिए आज आपको अ, इस वी तो दोस्तों मैंने बस इसीलिए आज ये वीडियो बनाई कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बता सकूँ कि पूजा के साथ-साथ आप अपने कर्मों का महत्व भी समझें।
आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमो नारायणाय।